हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अभी हम आपको कराने वाले हैं बीपीएससी T3 री एग्ज़ाम जो आपका आज का हुआ है, उसको आंसर की को हम लेकर आए हैं। आपका लैंग्वेज का जो पोर्शन है जिसमें इंग्लिश के और हिंदी के क्वेश्चंस होते हैं वो हम लेकर आए हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज का कैसा पेपर आपका आया है और उसे सॉल्व करेंगे। और ये जो आपका पोर्शन है ये आपका 9 to 10 का है, ठीक है, TGT वालों का है। तो इसमें आपका इंग्लिश के पोर्शन को हम पहले कराएंगे, फिर आपके हिंदी के पोर्शन को कराएंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। हमारा इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है इसमें कि द शेडो ऑफ मून्स फिल ऑन द अर्थ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। क्या रहेगा इसका आंसर? क्योंकि जो हमारे इसमें आर्टिकल्स हमें आंसर देने हैं, ठीक है। तो द शेडो ऑफ मून्स फिल ऑन द अर्थ, तो अर्थ के साथ क्या आता है? द आता है। तो ऑप्शन ये इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि आई हैव ऑलवेज वांटेड टू स्टडी अबाउट नॉट ओनली फॉर द डिग्री बट आल्सो फ्रॉम द एक्सपीरियंस। तो इसमें भी आपका द आएगा। तो ऑप्शन ये करेक्ट है। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका कि 1 मई 2024 इन वेडनेसडे व्हाट डे ऑफ द वीक वुड बी 9 मई, ठीक है। तो 9 मई आपका फ्राइडे। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अभी आपका पहला ग्राफ दिया गया है और पैराग्राफ से संबंधित ही आपके क्वेश्चन होंगे। 4 से लेके 8 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके पैराग्राफ से संबंधित ही होंगे, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि विच सिटी इन द बर्थ प्लेस ऑफ अमिताभ इन इंडिया। तो अमिताभ इंडिया, जो अमिताभ है इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका नहीं दिया गया, इसलिए ऑप्शन ई करेक्ट है। पांचवा क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग हैज अमिताभ बच्चन डोमिनेटेड। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट था। फिर है छठवां क्वेश्चन आपका है, तो छठवें क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन ई आपका करेक्ट होगा, क्योंकि इसका आंसर इसमें नहीं है। फिर सातवां क्वेश्चन है कि अमिताभ गॉट रिकॉग्नाइजेशन एज ए मूवी स्टार इन इंडिया। तो वो आपके 1973 में। फिर आठवां क्वेश्चन है आपका कि विच फिल्म ऑफ द फॉलोइंग इज अमिताभ फर्स्ट फिल्म। तो 7 हिंदुस्तानी, ठीक है। अब हमारा हिंदी का पोर्शन आ रहा है और हिंदी के पोर्शन में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि स्थिर का विलोम तो अस्थिर होता है। 10वां क्वेश्चन है कि मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ। 1 लीटर जो है वो आपका विशेषण हो जाता है। 11वां क्वेश्चन है कि कुपार्पण शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें आपका बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा होगा? बहुब्रीहि, ठीक है। तो ऑप्शन ये इसका करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो कम बोलने वाला तो मितष्टभाषी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मितष्टभाषी। किसी किसी जगह इसका मितभाषी भी दिया है। फिर देखते हैं कि आपका जो ऑफिशियल आंसर की में क्या देते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि उदासीन हो जाना तो आंखों में गड़ना। क्या? आंखों में गड़ना। फिर है 14 कि निर अपराध में उपसर्ग है, तो इसमें निरुपसर्ग है। अब ये हमारा पद्यांश गद्यांश आ रहा है और गद्यांश को पढ़कर ही हमें इसके आंसर देने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि राम प्रसाद के जीवन में परिवर्तन कब आए थे? जब वे आर्य समाज के संपर्क में आए थे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 16 कि बिस्मिल ने धन की समस्या कैसे हल की थी? तो सरकारी खजाना लूट कर। 17वां है कि बिस्मिल महान क्रांतिकारी क्यों कहलाए? क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों से अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया था। तो ऑप्शन ए। 18 क्वेश्चन है कि सजग में मूल शब्द सज है, ठीक है। फिर है कि स्वतंत्रता शब्द का विलोम, तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके आगे अब हमारा ये है 20वां क्वेश्चन की लंबू आयु जीतने वाला। तो लंबी आयु जीने वाला दीर्घायु होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अब ये हमारा खा पैराग्राफ दिया गया है और इसी के आंसर हमें आंसर देना है। 21 क्वेश्चन है कि मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? क्योंकि वह बुद्धिमान और कल्पनाशील है। 22वां है कि उन्नति करने के लिए मनुष्य के विचार कैसे होने चाहिए? तो मनुष्य के विचार आपके उपयुक्त ई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ध्यान से पढ़ोगे, काफ़ी लोगों ने सी ऑप्शन भी उसमें लगाया है लेकिन वो गलत है। 23वां क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन सी का करेक्ट है। 24वां क्वेश्चन है कि उन्नति शब्द का उचित विलोम, तो अवनति हो जाएगा। 25 है कि महान है जो आत्मा, तो अवयवी भाव है इसमें समास, ठीक है। फिर है कि 26वां, तो इसका जो आंसर करेक्ट रहेगा वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। जो इसका पूरा हमें वर्ड विच्छेद करना था। 27 है कि निम्नलिखित में वृद्धि संधि का उदाहरण, तो महाओजोशी। ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे हम। तो नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है? तो अद्वितीय। फिर है कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा, तो जुलाहा होगा। इसका क्या होगा? जुलाहा, ठीक है। फिर है कि चंद्रमा का पर्यायवाची है, तो शारंग हो जाएगा। और इसी के साथ ये सीरीज हमारी यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट पार्ट